अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा ख़ान। बिना किसी तकल्लुफ़ में पढ़ने के बजाय डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। फिर स्टोरी के बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा अपना अच्छा सा इंट्रो दूँगी। तो इस स्टोरी का नाम है बड़ा भाई। ठीक है, ये एक अफ़साना है ख़वातीन राइटर्स की, शायद अप्रैल के उसके शुमारे का है और अफ़साना है। ठीक है, इट्स नॉट रियल स्टोरी। अच्छा, अब मेरा जो स्टोरी सुनाने का स्टाइल है वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वो वैसा नहीं होगा कि मैं एक लफ्ज़ पढ़कर आपको बताऊंगी। मैं पढ़कर नहीं बताऊंगी, मैं सुनाऊंगी आपको कहानियाँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। ठीक है, इस स्टोरी का नाम है बड़ा भाई। तो एक आंटी जी के 3 बेटे हैं। ठीक है, आंटी जी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और आंटी जी का नाम है राशिदा। ठीक है, और जो बड़े बेटे हैं वो, उनका जो है ये सिलसिला है कि उनको सब प्यार से है जो वो गुड्डू कहते हैं। अब गुड्डू जी का असल नाम तो शहबाज था, लेकिन खैर आज के हालात पे शहबाज नाम वो है, लेकिन जो स्टोरी में नाम है मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा, शायद मैंने आपको अपनी अफ़साने की राइटर का नाम नहीं बताया। तो अफ़साने की राइटर का नाम है सहरिश ख़ान। ठीक है, ये ख़वातीन डाइजेस का अफ़साना सुना रही हूँ मैं आप लोगों को। तो जी जनाब, शहबाज साहब को लोग उर्फ़ मियाँ गुड्डू को लोग बड़े भाई के तौर पे बड़ा ही कुछ रखते थे। बेचारे जॉब भी कर रहे थे और उनका अपना जनरल स्टोर भी था। तो वो जॉब से आने के बाद जनरल स्टोर संभालते हैं और वही ज़्यादातर घर के ख़र्चे पूरे करते हैं। उनसे दोनों छोटे भाई जो हैं वो भी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, एक ही घर में रह रहे हैं। मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम, वही पाकिस्तानी माओ वाले और झमेले फलाना ढमकाना। खैर, कहानी की तरफ आते हैं। दोबारा से मैं बहक जाती हूँ लगता है वापस आते हैं पटरी पे। तो भाई जनाब ये सारे ख़र्चे वर्चे उठा रहे हैं और ज़ाहिर है उनकी बेगम को तो बुरा लगना है कि ये ख़र्चे भी उठा रहे हैं, और अगर 10 रुपए की अदरक भी मंगानी है तो मियाँ गुड्डू का वेट किया जाएगा कि शाम में या रात में गुड्डू साहब आएंगे तो वही लेकर आएंगे। बाकी जो दोनों भाई जॉब से आके घर पे हैं, वो तो जॉब से आके ना स्टोर पे जाते हैं ना ही कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। जो काम करेंगे बेचारे बड़े भाई ही करेंगे। तो खैर, मैंने अदरक का ज़िक्र यहाँ यूँ ही नहीं किया। सीन स्टार्ट हमारा इसी तरह है कि अम्मा मैडम जो है वो चिल्ला रही हैं कि गुड्डू कब आएगा। उनकी वाइफ से पूछ रही हैं, शगुफ्ता गुड्डू कब आएगा। तो शगुफ्ता ने कहा कि अम्मा कुछ पता नहीं, और ये कह के शगुफ्ता किचन में चली गई, अम्मा अपने कमरे में चली गई। भाई शगुफ्ता को गुस्सा तो आता रहा। फिर जब रात में आए उनके मियाँ तो उन्होंने अपने मियाँ से कहा कि ये कब तक चलेगा और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, आपके अलावा भी तो 2 भाई हैं घर में, ये लोग क्यों नहीं थोड़ी सी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। ख़र्चा नहीं सही, ज़िम्मेदारी तो उठाएं। तो गुड्डू साहब ने थोड़ा सा बेगम को देखा और फिर आराम से कह दिया, जब वो नहीं समझते तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा ना, मैं ये सारी चीज़ों से गाफिल नहीं रह सकता। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के ख़र्चे भी तो पूरे हो रहे हैं ना। ये कह के उन्होंने अपना तकिया दुरुस्त किया और वो सोने के लिए लेट गए, आंखें बंद कर ली। अब अगली सुबह ये हुआ कि अंकल जी जो हैं हमारे गुड्डू मियाँ मिस्टर हीरो, इनकी तबीयत हो गई ख़राब, बुखार हो गया इनको बहुत ज़्यादा। अब घर में भी कोई ऐसा नहीं है जो ले जाए। फिर दोनों भाइयों को बोला गया, अम्मा को जी को बुला के दिखाया गया, तो अम्मा जी भी सरसरी से देख के खिसक ली और दोनों भाइयों ने भी खैरियत पूछी और ये जा वो जा अपने अपने कामों में। अब ज़ाहिर है अर्ली मॉर्निंग जो डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं, डॉक्टर की टाइमिंग तक बुखार को उतारने का कुछ करना था, तो पैनाडोल वगैरह दी गई, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर बेगम साहिबा ने सोचा कि चलो मियाँ जी के लिए यखनी वगैरह बनाई जाए। तो यखनी का कुछ सामान था, कुछ नहीं था। फिर मैडम ख़ुद अब अपनी चादर वादर ओढ़ कर गई। तो जब वापस आई और यखनी बना ली और शौहर के पास आई तो फिर पूछा गुड्डू ने कि भाई आप ख़ुद मार्केट गई थी, बाज़ार आप ख़ुद गई थी? तो उसने कहा जी मैं ख़ुद गई थी, जाना पड़ा, सामान घर में नहीं था। तो वो खामोश हो गए, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर हमारा मॉडर्न दौर का अफ़साना है, तो इसमें जो है फिर उनकी वाइफ ने, शगुफ्ता ने, करीम से गाड़ी मंगवाई, मियाँ को गाड़ी में लेकर वो चली गई। डॉक्टर के यहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट करिए, कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन आपने रेस्ट करना है। तो वो थोड़ा घबराए कि मैं रेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ऑफ़िस से तो चलो छुट्टियाँ मुझे मिल जाएंगी, लेकिन मैं स्टोर इतने दिन बंद नहीं रख सकता, बड़ा नुकसान होगा। तो शगुफ्ता ने कहा कि नहीं आप आराम करें, मैं भाइयों से बात करूँगी, मतलब अपने दोनों देवरों से बात करूँगी, ये लोग स्टोर देख लेंगे, आपका कुछ दिनों की बात है, आप भी तो ऑफ़िस से आने के बाद जाते हैं स्टोर पे, तो ये लोग भी आफ्टर ऑफ़िस चले जाया करेंगे। अब फिर ये बातें घर में कही गई तो आए वाएँ शाएँ करके फ़िलहाल तो ये लोग निकल गए। फिर जब 3 दिन मुसलसल स्टोर बंद रहा तो फिर बात ज़रा सीरियस नौयत पे आई कि भाई देखो बैठो करो काम।
तो भाइयों ने ये बोल के जान छुड़ा ली कि हम जब ऑफ़िस से वापस आ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती कि हम दोबारा जाके स्टोर पे बैठे और काम करें। फिर जब उनकी शहबाज साहब की, मियाँ गुड्डू की जब तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, तो फिर उन्होंने जाके अपना स्टोर खोल लिया और काम संभाला। और जैसे ही वो फर्स्ट डे, जिस दिन उन्होंने पहले दिन बीमारी के बाद खोला स्टोर और घर से वापस आए, तो अम्मा जी ने उनको बिजली का बिल पकड़ाया और सामान की लिस्ट और सौदे की लिस्ट देते हुए उन्होंने ये बात कही कि शुक्र है तू ठीक हो गया, वरना घर कैसे चलता। अखराजात मुंह फाड़ के खड़े होते हैं। तेरी भाभी के भाई की भी शादी है, वो भी कह रही थी कि गुड्डू भाई से कहिएगा कहीं कोई कमी ना रह जाए। यहाँ गुड्डू को थोड़ी सी अकल आ चुकी थी अब तक कि और कितने दिन और कितना अर्सा मुझे बेवकूफ़ बनना है। उसके बाद उन्होंने वो लिस्ट देखी एक नज़र और अम्मा को वापस पकड़ाई और कहा, अम्मी इसमें सिर्फ अपना, मेरा, मेरे बीवी बच्चों का सामान मुझे लिख दें, मैं वो ले आऊँगा और बाकी दोनों भाइयों से कहें कि अपना बोझ अब खुद उठाएं। गुड्डू के लहजे में कुछ था जिस पर राशिदा बेगम को हमेशा का राग अलापने से रोक दिया, वरना उन्होंने यही कहना था, तू बड़ा है वो छोटे हैं, तेरा बाप भी नहीं, अब तेरा फ़र्ज़ है इनकी मदद कर। ये बात इनकी बेगम जो है वो खिड़की में खड़े खड़े सुन रही थी। अब आपने पता तो है पाकिस्तानी बेगमों का हाल। खैर उन्होंने फिर यही सोचा कि शुक्र है बुखार तो चला ही है, हम अगर जाते जाते मियाँ को अकल दे गया। तो ये थी जनाब मेरी पहली कोशिश, पहली वीडियो। चैनल पे आए हैं, मेरा चैनल खुद नया है। आप लोगों ने भी अगर मेरी ये स्टोरी सुनी है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, पसंद आई हो स्टोरी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना भी पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद रखिएगा। सबके लिए एक ही बात मैं कहती जाऊँगी आखिर में, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें ज़िंदगी में और पूरी इस दुनिया में। आपको हर रिश्ते का नेमो बदल मिल जाएगा, पर माँ बाप कभी पलट कर वापस नहीं मिलते। इसी बात के साथ अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।